हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेबो अकेडमिक में। दोस्तों, जैसे कि हम क्लास 10th और 9th के लिए सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लगे हुए हैं, है ना। तो उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है स्फेयर यानी कि गोला। ये एक 3D स्ट्रक्चर है यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति है। तो बच्चों, त्रिविमीय आकार के साथ में क्या है, इसकी जो आपने देखा होगा, फुटबॉल देखी होगी आपने आपने जो बच्चे क्रिकेटर खेलते हैं, मतलब वो बॉल देखी होगी आपने, बास्केटबॉल आपने देखी होगी। तो वे सारे उदाहरण हमारे जो हैं गोला यानी कि स्फेयर के हैं। तो एक त्रिविमीय आकृति है, इसमें एक फलक होती है, सतह होती है ना, वक्राकार सतह होती है। और साथ ही में इसके कोई किनारा इसके अंदर नहीं होता, इसका कोई शीर्ष नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं इसके क्या क्या। अगर हम बात करें कि हमें बॉल बनानी है या कोई गोलाकार चीज है, तो उसको बनाने में कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कोई गोलाकार चीज है तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम यानी कोई वाटर वगैरह कोई भी जो धातु है कितनी आ सकती है। तो चलिए देखते हैं। देखो भाई, गोले का गोले का गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। जहाँ आपको पाई की वैल्यू रखनी होती है 22/7 या फिर 3.14, है ना बच्चों। तो ये है हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर इसमें गोले की त्रिज्या है। जैसे कि कोई गोला है जिसकी त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला हो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला हो, उसी तरीके से है ना गोले की त्रिज्या। और 4 एक अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू और पाई की वैल्यू फिक्स अपने आप में 22/7 होती है। बच्चों, गोला जो होता है गोला जो होता है केंद्र से, उसके केंद्र से जो उसकी सतह तक की दूरी होती है वो समान होती है, उसको ही हम त्रिज्या बोलते हैं। मतलब कोई गोला है, कोई गोल चीज है, उसके अंदर कोई केंद्र है और उससे जो सतह की दूरी यहाँ 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 मतलब जो होगी वो कितनी होगी, समान होगी। और उसे हम वृत्त की उस सॉरी उस गोले की क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो सतह से, केंद्र से सतह तक की समान दूरियों को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्या बोलते हैं, है ना। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके मात्रक की बात करें, किसी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, किसी का भी क्षेत्रफल हो, सी ऐसे है ना, इसको सी ऐसे बोले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप सॉरी क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा यानी सी ऐसे का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये भी मतलब वक्राकार सतह है ना इसकी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो इसको एक बार फिर से ठीक से लिख लेते हैं। गोले का गोले का गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों, ये जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। ये पाई की वैल्यू है कितनी, 22/7 या फिर 3.14। और इसका जो यूनिट होती है, जो मात्रक होती है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग इकाई। किसी का भी क्षेत्रफल हो उसका मात्रक बताएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। वर्ग या इकाई यानी कि इसकी जो यूनिट होगी, जो मात्रक होगा वो स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, जो भी है। और पाई की वैल्यू क्या बोला आपसे, पाई की वैल्यू है 22/7 या फिर 3.14 भी, इसको पॉइंट में, दशमलव में हम लिख सकते हैं, है ना बच्चों। अब हम बात करेंगे गोले के आयतन की। गोले का आयतन, तो जो बच्चों गोले का जो आयतन होता है ना, जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। और इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी क्यूब। कितना होगी, यूनिट होगी क्यूब में, है ना बच्चों। इसकी यूनिट होगी क्यूब में। तो प्यारे बच्चों, ऐसे करके आप ऐसे करके आप किसी भी गोले का आयतन, किसी गोले का आयतन और किसी भी गोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो दोस्तों, ये है गोले का आयतन यानी कोई गोलाकार चीज है, उसके अंदर कितना पानी है, कुछ है। अब हमने ये दोनों फॉर्मूले इसके देख लिए, हम इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। चलिए बच्चों। हाँ तो दोस्तों, एक स्क्रीन पर क्वेश्चन ये है आपके सामने कि गोलाकार गेंद जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ये जानबूझकर 21 सेंटीमीटर से है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और आपको आयतन यानी कि वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है।
तो बच्चों त्रिज्या यानी कि हमें आर की वैल्यू कितनी दे दी है, 21 दे दी है। हमें निकालना है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो लिखो गोले का आयतन, त्रिज्या दे रखी हो तो आपको पता ही है, गोले या गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला बताया था आपको, 4πr²। बच्चों 4πr²। बच्चों 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू, अरे 4 की वैल्यू 4 होती है। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। कितनी बच्चों, 22/7। और साथ ही में आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, कितना, 7 का स्क्वायर। बच्चों ये जो 7 का स्क्वायर है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 7 × 7, है ना, 7 × 7 लिख दिया इसको, लो, है ना, आप नीचे लिख रहे हैं, मैंने यही लिख दिया। आप 7 से 7 को कट कर लेंगे, ये आपने कट कर दिया, किससे, 7 को 7 से। अब क्या हुआ, ये हो गया हमारा कितना, 4 2 जा 8, 8 एंड 4 2 जा 8, यानी कि 88 × 7, 88 × 7। अब प्यारे बच्चों 7 की मल्टीप्लाई, 7 8 जा यानी 7 8 56, 56 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 56 आ गया। और बच्चों और क्या आ गया, अब 7 8 फिर से 56, 56 और 5 कितने हो जाएंगे, 56 और 5 हो जाएंगे 61, 56 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 61। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों ये है आपके गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना आयतन, आप पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम आपको ऊपर आयतन निकाल कर भी बताएंगे। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करिए। तो बच्चों ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम निकालते हैं इसी गोले का आयतन, है ना। तो गोलाकार गेंद का आयतन, गेंद का आयतन, है ना प्यारे बच्चों। आयतन क्या फॉर्मूला, सर 4/3 पाई r³, है ना। अब बेटा क्या लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू कितनी, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 यानी 22/7, और आर की वैल्यू है हमारी 7 का क्यूब, क्या है प्यारे बच्चों, 7 का। और जब आप 7 का क्यूब करेंगे ऐसे करके, है ना, तो 7 × 7 × 7 आप ऐसे लिख देंगे, है ना, ठीक है ना, 7 × 7 इंटू, सॉरी सॉरी बच्चों 21 है ना, 21 21। अरे बेटा हमने यहाँ इसको 7 लेके कर दिया, है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ हम 21 की जगह 7 कर देते हैं। अब हम 7 से ही क्वेश्चन को करेंगे, है ना बेटा, हम 7 से ही क्वेश्चन को करेंगे। देखिए बेटा 27, तो बच्चों ये 7 का क्यूब हम कर देंगे बेटा, सॉरी यहाँ पे 21 था, मैंने 7 ले लिया, अब हमने यहाँ 7 ले लिया, तो फिर हम यहाँ पर भी 7 ही लेकर इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो बच्चों देखिए 4/3 इंटू 22/7 और 7 × 7 × 7। अब आप देखेंगे कि 7 से 7 कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 88 आएगा, और इन दोनों की करेंगे कितना आएगा, 49। और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपका आएगा 4312, और अपॉन में आपका रहेगा 3, अपॉन में आपका रहेगा कितना बेटा, 3। और जब आप इसको डिवाइड करने लग रहे होंगे बेटा तो आएगा 1437.333, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका आंसर आएगा, किसमें आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो बेटा ऐसे करके आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको आयतन निकाल देना है, जैसे क्वेश्चन में आए। आप इसका कॉन्सेप्ट समझे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। आप चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि आप लोगों के बेसिक अच्छे हो सके। और जैसे ही आपका, जब हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे, कोर्स लॉन्च करेंगे, तो वैसे ही आप अपना सारे का सारा अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, ठीक है ना बेटा, ताकि कोर्स को अच्छे से समझ गए। 9 10 के आप बेसिक सारे के सारे, मैंने सारे बेसिक डाले हुए हैं, किसी को एलसीएम एचसीएफ नहीं आता, मैंने वो भी इस पर चैनल पे अपलोड करा था। आप सारा बेसिक अच्छे से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। मैंने ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों को जिनके बेसिक अच्छे नहीं थे, और उनको मैथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो आराम से अपनी मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।